Hello everyone. So welcome to Jaidev classes for JRF in Political Science. This is Meenakshi Singh and NTA UGC Net Political Science. मैं आप लोगों को टीच करती हूँ अनअकैडमी पे। आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है जयदेव क्लासेस फॉर JRF। तो आप सभी आ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। इसका लिंक आप सभी को गिवन है डिस्क्रिप्शन में। एंड यूट्यूब चैनल तो आप सभी देख रहे हैं। एंड मेरी फ्री क्लासेस के लिए अगर आप फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो आप उसके लिए भी आ सकते हैं। लिंक आपको गिवन है यहाँ पर। रेफरल कोड जो है मेरा वो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ यूज़ करना है। तो आप लोग डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस के लिए आ सकते हैं। अगर आप प्लस क्लासेस लेना चाहते हैं, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं और मई 2021 के लिए JRF के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। मेरा एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस जो अभी स्टार्ट हुआ है 3 तारीख से। विक्ट्री बैच कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस ये मेरा 1 PM से 1 PM चल रहा है। तो अभी इसमें यूनिट नंबर 10 चल रही है। स्पेशल क्लासेस मेरी डेली होती है, इसमें कभी भी कोई छुट्टी नहीं है। तो आप लोग 4 PM आ सकते हो अनअकैडमी पे। इसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ये जो प्राइस यहाँ पर गिवन है, ठीक है, इसके लिए आप लोग ले सकते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर प्राइस आपको गिवन है। तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको यूज करना है मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो आप लोगों को फिर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, आज की क्लास में आप सोच रहे होगे मैम क्या बताने वाली हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेविड ईस्टन के 7 फीचर्स को। ठीक है, जो उन्होंने 7 फीचर्स बताए थे। तो क्रेडो ऑफ रेलेवेंस से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्रेडो ऑफ रेलेवेंस का क्या मीनिंग होता है? क्रेडो ऑफ रेलेवेंस अगर आप देखोगे तो क्रेडो ऑफ रेलेवेंस मीनिंग होता है एक तरह से जो भी हम बोल सकते हैं आपका क्रेडो ऑफ रेलेवेंस का मतलब होता है एक तरह से, ये आप लोग किस में पढ़ते हो? पोस्ट बिहेवियरिज्म में पढ़ते हो, है ना। क्रेडो ऑफ रेलेवेंस एक कॉन्सेप्ट है पोस्ट बिहेवियरिज्म का। ठीक है, तो क्रेडो ऑफ रेलेवेंस का मतलब क्या होता है? पर्सन्स बिलीफ। तो ध्यान रखना, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। पर्सन बिलीफ को बोलते हैं क्रेडो ऑफ रेलेवेंस। क्या बोलते हैं? पर्सन बिलीफ को बोलते हैं क्रेडो ऑफ रेलेवेंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पर्सन बिलीफ। पर्सन पर्सन बिलीफ। ठीक है, तो पर्सन बिलीफ क्रेडो ऑफ रेलेवेंस। तो ये ध्यान रखिएगा। पोस्ट बिहेवियरिज्म डेविड ईस्टन ने 7 फीचर्स को बताया था। तो वो 7 फीचर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सब्सटेंस ओवर टेक्निक, चेंज ओरिएंटेशन, रेलेवेंट रिसर्च, वैल्यू लेडन रिसर्च, पॉलिटिकल साइंटिस्ट टू बी अ क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल, एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च एंड पॉलिटिशियन ऑफ प्रोफेसर। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें अगर आप देखोगे जो ये आपके डेविड ईस्टन ने जो ये बताए हैं पोस्ट बिहेवियरिज्म में, ठीक है, इनका आप लोगों के लिए क्या आता है? आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए बोल देगा। ठीक है, तो ये पूरा आप लोगों का लगा हुआ है सब्सटेंस ओवर टेक्निक्स। या आप पूछेगा कि पोस्ट बिहेवियरिज्म में डेविड ईस्टन ने कौन सा फीचर नहीं बताया है, तब भी आप लोगों को बहुत ये जरूरी है आप लोगों को याद करना इसका। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पोस्ट बिहेवियरिज्म में उन्होंने ये चीजें बताई हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो सब्सटेंस ओवर टेक्निक अगर आप देखोगे, सब्सटेंस यानी पदार्थ, है ना। पदार्थ किसी भी उपकरण और तकनीकों पर विचार करने से पहले आना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान अगर आप देखोगे, समाज जो है वो उद्देश्यपूर्ण, प्रासंगिक और सार्थक समस्याओं पर चुनाव पर दिया जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये चीज बोलते हैं। फिर चेंज ओरिएंटेशन आता है। चेंज ओरिएंटेशन का मैं एक बार इंग्लिश में बता देती हूँ। सब्सटेंस मस्ट कम बिफोर एनी कंसिडरेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स। फॉर मोस्ट अटेंशन शुड बी पेड टू द choice of purposeful, relevant and meaningful problem of the society. It is better to be vague than नॉन रेलिवेंट और प्रेसाइज। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सोशल चेंज। सोशल चेंज एंड नॉट प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेटस क्यू शुड बी इट्स मोटो। Previously, behavioralism mostly confined itself to description and analysis of facts and overlooked
ब्रॉडर सोशल कंटेक्स्ट। तो अगर आप देखो सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन और यथास्थिति संरक्षण, ये आदर्श वाक्य नहीं होने चाहिए। व्यवहारवाद ने ज्यादातर तथ्यों का वर्णन और विश्लेषण करने के लिए खुद को सीमित किया था। बिहेवियलिज्म ने क्या किया, व्यवहारवाद ने क्या किया, ज्यादातर तथ्यों का वर्णन और विश्लेषण करने के लिए अपने आप को लिमिट कर लिया और व्यापार सामाजिक संदर्भ की अनदेखी भी की। उसने क्या किया, व्यापक सामाजिक संदर्भ जो सोशल कंटेक्स्ट में, उसने इस चीज को इग्नोर किया, है ना। तो इसीलिए सामाजिक परिवर्तन पोस्ट बिहेवियलिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर है, वो है चेंज ओरिएंटेशन। ये सामाजिक परिवर्तन की ओर ध्यान रखता है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद है आपका रेलेवेंट रिसर्च। तो रेलेवेंट रिसर्च की जब हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलेवेंट रिसर्च होनी चाहिए। एक तरह से उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया, ठीक है, उन्होंने इस पर बहुत चीज़ें बताई। वैल्यू लेदन रिसर्च, पॉलिटिकल साइंटिस्ट टू बी क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल, उन्होंने ये चीज़ भी बताई। और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्रोफेसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ, इसको मैं आप लोगों को एक एक करके बता देती हूँ। हमने चेंज ओरिएंटेशन समझ लिया था, ठीक है। अब हम समझेंगे देखो रेलेवेंट रिसर्च, जैसे विद्वान होते हैं, विद्वानों को अपने अध्ययन के विषयों के रूप में सामाजिक संघर्ष, गहरी आशंकाएं और चिंताओं को दूर करना चाहिए ना। जैसे मान लो अगर विद्वान हैं, अपने अध्ययन के विषयों के रूप में सामाजिक संघर्ष अगर रहेंगे, आकांक्षाएं रहेंगी, चिंताएं रहेंगी, तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे ना। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो विद्वान हैं उन्हें अध्ययन के विषयों के रूप में जो भी सामाजिक संघर्ष हैं, आशंकाएं हैं, चिंताएं हैं, उन्हें दूर करना चाहिए। और कैसे? समाधानों का पता लगाना चाहिए। तो समाधान कैसे मिलेंगे, सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगा? रिसर्च से, सिंपल, यस, ठीक है, तो रिसर्च से मिलेगा, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर यही चीज है, तो यहाँ पर रेलेवेंट रिसर्च इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आता है वैल्यू लेदन रिसर्च, यानी जैसे मूल्य होते हैं, वैल्यूज होती हैं, है ना। मैं आपको फोर्थ पॉइंट बता रही हूँ, वैल्यू लेदन रिसर्च। तो जैसे अतीत के विपरीत, जैसे हमारा जो भी अतीत रहा, तो मूल्यों को केंद्रीय स्थान दिया जाना चाहिए। वैल्यूज अगर आप देखोगे, जो वैल्यू है ना, वैल्यू लेदन रिसर्च, तो वैल्यू को क्या दिया जाना चाहिए? केंद्रीय, एक सेंट्रल पोजीशन दी जानी चाहिए। और समस्याओं, रिसर्च, मूल्यांकन के विकल्प का आधार बनाया जाना चाहिए। समस्याओं, शोध और मूल्यांकन के विकल्प का आधार बनाया जाना चाहिए। वैज्ञानिकता, मूल्य तटस्थता, परिष्कार आदि को छोड़ना होगा, है ना। तो यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, वैल्यू को ज्यादा वो दो, ठीक है। पोस्ट बिहेवियरिज्म में डेविड ईस्टन ने जोर दिया कि वैल्यू पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यू को सेंट्रल पोजीशन दो, केंद्रीय स्थान दिया जाना चाहिए। समस्या, शोध, मूल्यांकन के विकल्प का आधार बनाया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंटिस्ट टू बी क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल, यानी विद्वान जो है उनका मुख्य कार्य क्या है? मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है। बिल्कुल भाई, मुख्य काम क्या है विद्वानों का? मानवीय मूल्यों की रक्षा करना, संपूर्ण जो विश्व है उसका वेलफेयर करना, वेलफेयर काम करना, एक तरह से वेलफेयर के लिए करना, है ना, कल्याण करना एक तरह से। लेकिन अगर आप देखोगे वर्तमान में संरचना जो है, टेक्नीशियन अगर आप देखो, प्रस्तावकों खुद को नीचा दिखाते हैं, उन्हें मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए व्यवहारवाद और श्रम से ऊपर उठना चाहिए ना। पॉलिटिकल साइंटिस्ट टू बी क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल, यानी कि उन्हें मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए खुद उठना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है। वो मतलब प्रस्तावकों को नीचा नहीं दिखा सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च। तो ये जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो अभिनय करना, समाज को फिर से संगठित करना है, ठीक है। यानी कि अगर आप देखोगे, इसका मतलब ये हुआ कि मेन टास्क क्या है? मेन टास्क अगर आप देखोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप देखोगे, फॉर एक्टिंग दैट एक्ट इज इंगेज इन रीशेपिंग सोसाइटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर होगी तो हम रीशेप कर पाएंगे, सोसाइटी को कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ पर वो इस पर जोर देते हैं एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च की, एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च होनी चाहिए, यानी कि हमें दोबारा से क्या करना है, समाज को रीशेप देनी है, इसलिए। फिर लास्ट है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्रोफेशन, यानी व्यवसायों के राजनीतिकीकरण के लिए प्रार्थना करता है। दूसरे शब्दों में जो बुद्धिजीवी है ना, उनको समाज के उचित लक्ष्यों की खोज करनी चाहिए, ठीक है। जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्रोफेशन यानी व्यवसाय के राजनीतिकरण के लिए प्रार्थना करता है, बुद्धिजीवियों को समाज के उचित लक्ष्यों की खोज करनी चाहिए, उन्हें साकार करना चाहिए, उनके पास कार्य करने के लिए एक सकारात्मक भूमिका है और खुद को व्यवस्थित करने के लिए भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है।
तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ें समझाई। अब चलते हैं आगे। तो मैं आप लोगों को पोस्ट बिहेवियरिज्म के मैंने आप लोगों को 7 फीचर्स यहाँ पर समझाए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आगे चलते हैं बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म पर भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे देती रहूंगी। तो आप लोग इसके नोट्स भी जरूर बनाना, ठीक है। तो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए उन्होंने फीचर्स ऑफ बिहेवियरिज्म। तो उन्होंने डेविड ईस्टन ने 8 फीचर्स बताए थे बिहेवियरिज्म में। रेगुलरिटीज, रेगुलरिटीज यानी नियमितता, किसी काम को नियमित रूप से करना, ठीक है। वेरिफिकेशन, सत्यापन करना, ठीक है। थर्ड बताया टेक्निक, टेक्निक यानी तकनीक, तकनीक, ठीक है। क्वांटिफिकेशन यानी प्रमाणीकरण। फिफ्थ बताया वैल्यू, सिक्स्थ बताया सिस्टमाइजेशन, सेवेंथ इज प्योर साइंस एंड 8 इज इंटीग्रेशन। चलो दोबारा से एक बार करते हैं। रेगुलरिटीज, सेकेंड इज वर्टिफिकेशन, थर्ड इज टेक्निक, 4 इज क्वांटिफिकेशन, 5 इज वैल्यू, 6 इज सिस्टमाइजेशन, 7 इज प्योर साइंस एंड 8 इज इंटीग्रेशन। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करके जाना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।